सिरोही के लिए भी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, सब नहीं है। सिरोही के लिए अब मेडिकल कॉलेज किसने लाई? ओटाराम देवासी ने और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने सेंट्रल में जाकर के स्पेशल ये मेडिकल कॉलेज लाई। उसके बाद में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं थी, अभी इसी बजट में एग्रीकल्चर कॉलेज लाई। और अभी अगर भविष्य में भी होगा तो वेटनरी कॉलेज भी लेकर आऊंगा, 28 तक ले आऊंगा। 28 तक ले आएंगे? हाँ, 27-28 तक। फिर बाद में मौका मिले या ना मिले, ऐसा नहीं, ऐसा मौका क्यों? मौका मेरा सिरोही के लिए भला कैसे हो सकता है? मैं तो आज हूँ, मुझे तो अटक आ गया था। जिंदा भी हूं तो किसी सिरोही की जनता और साने से जी की कृपा से हूं। ये सब कृपा उनकी है। कहने का मतलब मैंने आज दिन तक सिरोही के लिए अच्छा काम करने की कोशिश की। मेरे मन में कभी ऐसा रहता ही नहीं कि मैं किसके खिलाफ करूं या किसके, कोई मेरे खिलाफ भी बोलते हैं, संसार है, कोई कुछ भी कहेगा, कोई कुछ भी कहेगा। अपन जब तक सत्य पर है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें नहीं हिला सकती। जनता ने मुझे पहला चुनाव में 9,000 वोट से जिताया, दूसरे में 25,000 से जिताया, तीसरे में मुझे 9,500 से हराया और अभी मुझे 40,000 से जिता दिया। ये जनता तो वो की वो है, सिरोही की जनता थी। प्यार बढ़ रहा है। हाँ, सिरोही की जनता का प्रेम था, इसलिए मैं तो रहा हूँ। एक प्रेम और है विपक्ष में जिसका आपसे बहुत प्रेम है, उन प्रेमी का नाम है संयम लोढ़ा जी है, फॉर्मर एमएलए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर 2.5 साल 3 साल जो आपके कार्यकाल हो चुका है सर सरकार आने के बाद, कि भाई अगर ओटाराम जी, उनका एक वीडियो टेक्स्ट भी आया था बीच में कि भाई अगर आपने काम किया है 2.5 साल तो आप समय, स्थान और जगह और टाइम दिन सब कुछ मुझे बताइए, मैं आऊंगा सरजावा गेट के बाहर आ जाओ, कहीं भी बुला लो, आइए बैठक पे बात कर लेते हैं कि आपने कितना काम किया है सिरोही के लिए 2.5-3 साल। तो ऐसे समय पर सर आप उनको उत्तर देना क्या सोचते हैं? आप ऐसे समय बैठना चाहेंगे, कभी बैठना उनके सामने बातचीत करना ताकि जनता सुने कि भाई ओटा जिस तरीके से आपने अभी हमें बताया इतने सारे काम, ऐसा कभी बैठने का मौका होगा सर आपको उनके साथ सामने? मैं समझता हूँ, मैं सिरोही की जनता ने मुझे वोट दिया है। बिल्कुल। सिरोही की जनता के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस संयम लोढ़ा के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिरोही की जनता के लिए काम कर रहा हूँ। और आज अगर रिकॉर्ड से देखना जाए 1400 से 1500 करोड़ रुपए अभी तक सिरोही में ले आए हो पूर्ण 3 साल में। कितना सर? 1400 से 1500 करोड़ लेके आया हूँ सिरोही में, और रिकॉर्ड के साथ में। पर सर रोडों की हालत देखो, ये 1400-1500 करोड़ गया कहाँ से? इतना बड़ा अमाउंट आप बता रहे सर। थोड़ा कभी कागज में देख के फिर बताओ। मेरे ऑफिस में हमेशा एक डायरी छपती है। हाँ। हर 2 साल 1.5 साल में मैं छपाता हूँ। बैठ करके उसकी रीडिंग करिए, तब आपको पता चलेगा कि पैसे कहाँ गए, कहाँ से आए। एक ग्राम पंचायत में कितने पैसे गए, कितने सर? देख लीजिए, वो तो रिकॉर्ड आप देखोगे, आप कह रहे हो नहीं दिए तो फिर नहीं, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि सर आपने जो बोला, आपने बोला कि मैं रिकॉर्ड के साथ कर रहा हूँ। मैं मान लिया मेरे पास में अभी डायरी नहीं है तो आपको बता देता आंकड़ा के इतने, और अभी मेरे ऑफिस में है और मैं आंकड़ा के साथ बोल रहा हूँ, मैं ऐसे गलत नहीं बोलता कभी। नहीं सर मान लिया। पर सर लोग कह रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब है सर सिरोही की एक भी सड़क अगर बता दे, अगर जालौर जिले में चले जाए और पाली जिले में चले जाए, सिरोही की जितनी भी सड़कें हैं सबसे अच्छी सड़कें हैं। अभी मैंने जैसे शिवगंज और सिरोही के लिए, सुमेरपुर के लिए 25 करोड़ में जो पुलिया बन रहा है, वो किसके लिए बन रहा है? ओटाराम जी के लिए बन रहा है कि सिरोही की जनता के लिए बन रहा है? बागसीण से लगाकर कैलाश नगर जो 22 करोड़ में सड़क बन रही है, वो किसके लिए बन रही है? कृष्णगंज से लगाकर सिलदर तक जो 28 करोड़ में बन रही है, वो किसके लिए बन रही है? ये जितने भी रोड पहले भी बनाई, डीएमटी फंड से हो, किसने बनाई? पूरा रिकॉर्ड के साथ देखिए किसने बनाई और कौन बनाने वाला था।